दोस्तों, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ हेल्थ विद शब्बीर यूट्यूब पर, तो ये रिसर्च बेस्ड मालूमात होती है, मतलब तहकीक शुदा मालूमात होती है। कोई हवाई खलाई बातें इसमें नहीं होती। मेरी दुआ है अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को सेहत कामिल अता फ़रमाए। अल्लाह सब की परेशानियाँ तकालीफ दूर फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सेहत की बात शब्बीर के साथ यूट्यूब हेल्थ विद शब्बीर चैनल। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये पौधा, ये जड़ी बूटी आपको नज़र आ रहा है, इसको आम तौर पर जिगर कठारा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको मिल्क टिसल कहते हैं। इसका साइंसी जो नाम है वो है सिलिबम मेरियानम। ये हर्बल अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं, तिब्बी यूनानी में। जो TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इससे एक होम्योपैथिक दवा बनती है जिसको कार्डस मेरियानस कहते हैं। इसका अर्क निकालते हैं इसके बीज से, इसके पत्तों से। तो इसके बीज और पत्तों में ऐसे सेहतमंद अज्जा मौजूद हैं जो जिगर की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद जाने जाते हैं। इसी तरह इसके आमतौर पर आपने देखे होंगे कि एलोपैथिक मेडिकल स्टोर पर भी इसके सप्लीमेंट पड़े होते हैं और काफ़ी महंगे मिलते हैं। वो इस तरह का पूल उस पर लगा होता है, उसके पैकिंग पे आप देख सकते हैं, पर्पल रंग का, ठीक है रजी पर नज़र। तो अगर ये पूल उस पर लगा हो सप्लीमेंट पर, और उस पर ये लिखा हो कि जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद सप्लीमेंट है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मिल्क टिसल ही है, जिगर कठारा ही है। ये आप ख़ुद भी जमा कर सकते हैं। इसके जो पूल है, जब ये खुश्क हो जाए तो उसमें बीज निकलते हैं, तो बीज आप जमा कर लें, इसको एक जार में महफूज कर ले, साए में खुश्क कर ले, जार में महफूज कर ले, फिर उसका सफ़ूब बना ले। उसका 1 चम्मच अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंतहाई फ़वाइद आपको मिलेंगे। देखिए, जिन लोगों को फैटी लीवर का मसला है, जिगर पर चर्बी है, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट है। अगर यरकान का मसला है या हेपेटाइटिस का मसला है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। इसी तरह अगर हाजमे के मसाइल हैं तो हाजमे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसका जो होम्योपैथिक दवा है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका सफ़ूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दोनों हालतों में इसका इस्तेमाल महफूज है, फ़ायदेमंद है। इसी तरह बवासीर के मरीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। अगर आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, तो इसका सफ़ूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। खून की सफाई के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और जिन नौजवान लड़के लड़कियों के चेहरे पर दाने हैं, छाइयाँ हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका खून साफ़ हो जाए, चेहरे से दाग धब्बे, ये जो छाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाए कुदरती तरीके पर, कोई मुज़िर असरात ना हो, तो इसके बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए, तवानाई हासिल करने के लिए। इसके बारे में तहकीक की गई है कि अगर पित्ते में पथरियाँ हो या पित्ते की सोजिश हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। तो पित्ते के मसाइल के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाजमे के मसाइल के लिए, अगर आपको भूख न लगती हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये कब्ज़ ख़त्म करता है। तो अगर आपके कब्ज़ के मसले हैं तो बजाय मेडिसिन के इस्तेमाल के उसके मुज़िर असरात होते हैं, इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका कब्ज़ ख़त्म होगा। आंतों को हरकत देता है कुदरती तरीके पर, मतलब महफूज तरीका है, ये ग़िज़ा महफूज है और ये इलाज बिलग़िज़ा के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कोई मेडिसिन नहीं है। अल्लाह ना करे आपको कोई मसला हो जिगर का या दूसरा कोई शदीद मसला हो, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, आप अपना इलाज करेंगे। लेकिन अगर आप ये इलाज बिलग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। जो होम्योपैथिक दवा इससे बनती है, कार्डस मेरियानस, अर्क निकलता है जो मदर टिंचर कहलाता है, तो इसके बीज से बनता है और इसके पत्तों से। तो क्योंकि इसके पत्तों और बीज में ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो जिगर पर मुस्बत असर डालते हैं। तो अगर आपके पास ये बूटी हो, कुदरती तौर पर ये उगती है, मतलब इसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती इसका ख्याल रखने की, ये खुद रू पौधा है, तो आप इसको महफूज कर लें। जब ये फूल इसके खुश्क हो जाए तो इसके बीज तैयार हो जाते हैं, तो आप उसको जमा कर लें, खुश्क कर लें और इसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि इसके आप चॉकलेट्स वगैरह, जो बिस्किट वगैरह होते हैं घर पर, वो आप बना सकते हैं। इसके जो दाने निकलते हैं ना, इसका पाउडर बनाकर या साबुत उसको आप भून कर 3-4 मिनट के लिए, फिर उसको गुड़ में शामिल करके उसके मिठाई या जो चॉकलेट साइज़ वगैरह होता है ना, वो बनाकर आप बच्चों को खिला सकते हैं। तो एक तो वो सेहतमंद चॉकलेट खा लेंगे, दूसरा इसका जो बीज है, क्योंकि वो मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है, भूख भी बढ़ाता है, हाजमा भी लाता है, तो सेहत के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए। तो कम मिकदार में आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। और अगर आप ख़ुद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि
اس کا سفوف بنا کر، بیج کا سفوف بنا کر شیشے کے جار میں محفوظ کر کے 1 چمچ، چھوٹا چمچ آپ روزانہ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ 15-20 دن تک مسلسل آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہومیوپیتھک دوا اس کا جو ہے کارڈس میریانس، وہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 5 سے 10 قطرے صبح دوپہر شام 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر وہ آپ پی سکتے ہیں۔ تو جو ذکر میں نے کیے، جو فوائد، وہ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ دوستوں، میں جو ویڈیوز بناتا ہوں ہیلتھ وتھ شبیر یوٹیوب پر، تو یہ ریسرچ بیسڈ معلومات ہوتی ہے، مطلب تحقیق شدہ معلومات ہوتی ہے، کوئی ہوائی خلائی باتیں اس میں نہیں ہوتی۔ تو میرا یہ مقصد ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، کمنٹ بھی ضرور کرے۔ یہ ویڈیو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ میری دعا ہے اللہ پاک تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب کی پریشانیاں تکالیف دور فرمائے، آمین۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔